नंबर 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि सर ये जो टेस्ट है उसमें सर ब्लॉक प्रॉब्लम्स आएंगे? नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा, मतलब 9th के लेवल में आती है वो। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम्स? ब्लॉक वाले वो 9th के लेवल के बेटा, वो है ना 9th के सिलेबस में। टेंशन वगैरह। हाँ ठीक है, अब इधर देखो बेटा, एक मशीन है, सर आपने ब्लॉक क्या प्रॉब्लम किया? वाले माने जो आपने उसमें फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। हाँ हाँ, ठीक है, 2 न्यूटन अप्लाई ऑन क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपने अप्लाई किया, तो आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स निकलेगा? ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ 2 न्यूटन। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको दिया हुआ है, लार्जर एरिया आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है 10। तो इसमें आपको इधर आप लगाओगे 2 न्यूटन। ठीक है, तो आपको पता है स्मॉल एरिया पर हम स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करके लार्जर एरिया पे लार्जर फोर्स गेन करते हैं। तो पास्कल लॉ का फार्मूला क्या है? P1 इक्वल्स टू P2। क्या होगा? F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो इधर वाली वैल्यू पुट कर दो। इधर फोर्स कितना है हमें फाइंड करना है। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? सर आपने F2 क्यों लिखा था? कुछ भी लिख दो, F1 F2 में क्या फर्क है? ठीक है, चलो ये वाली वन साइड है, F1 इधर वन साइड, इधर टू साइड। ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है इधर हमें निकालना है। एरिया कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं 1000। हाँ, मैं इसको उसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। चलो कर देता हूँ, -4 इधर दिया हुआ है 2 और इधर दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻⁴। -4 से -4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? सर आपने 10⁻⁴ से क्यों मल्टीप्लाई करा? 20 न्यूटन। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। ठीक है, ओके सर। सर एक बार सर 14 वाला बता दो। हाँ ठीक है, ये हो गया बेटा क्लियर। 14th वाला ऊपर। ये सर एक्सरसाइज 1 में। ये वाला 2 पुश यस लिक्विड। सर। देखो हमने क्या बताया था कि जैसे ये है, ये आपका कोई भी कप है ना, यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉ डाल लिया। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉ है। अरे यार, यहाँ पे ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने यहाँ पे सक किया, तो सक किया तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। और ये वाला प्रेशर ज्यादा था, इसने इसको प्रेस कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? स्ट्रॉ में जूस आ गया या कुछ भी लिक्विड आ जो भी आप पी रहे हो वो अंदर चला गया। क्लियर है? यस सर। तो इसमें क्या डाउट था? ये तो सर बताया था एक्सरसाइज 2 का 18th क्वेश्चन बेटा। बता एक्सरसाइज 2 का अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर थर्स्ट Okay. स्केलर Yes, sir. क्वांटिटी है ना? क्या बेटा? सर ये 17th थर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता क्या, मुझे बताओ। नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स फोर्स, किसी थ्रस्ट तो क्वांटिटी प्रेशर होता है। नहीं, वेक्टर, थ्रस्ट प्रेशर नहीं होता है। नॉर्मल फोर्स, थर्स्ट परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स। तो सर वेक्टर क्वांटिटी हुई ना वो? परपेंडिकुलर फोर्स। हाँ, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके सर। सर एक्सरसाइज 1 का 17। एक मिनट बता रहे बेटा। फर्स्ट 5 में कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 के? नो सर फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट नहीं है। सर फिफ्थ वाला बता दीजिए। डाउट है सर। हाँ डाउट हाँ, मतलब बोलो। बता दो। प्रेशर नहीं होता है। नहीं, थ्रस्ट मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले यस सर उसकी डायरेक्शन मीटर होगा ना? क्या? तो फर्स्ट वाले में क्या होगा? वो मीटर होना चाहिए। प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन mm ऑफ Hg होता है ना? यस सर यस सर, बी ऑप्शन है। हाँ, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? फोर्थ में कोई डाउट है? तो बैरोमीटर है सर। फिफ्थ में? यस सर फिफ्थ में डाउट है। ठीक, फिफ्थ में डाउट है। देखो फिफ्थ में क्या बोला है, कंफ्यूज किया हुआ है ना। आपको बोला है कि ये जो ग्लास है इसका एरिया दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है मतलब mg दिया हुआ है,
Yes, mg sir. दिया हुआ है मतलब आपको फोर्स दिया हुआ है, 0.5 ठीक है? न्यूटन फोर्स। फोर्स दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो प्रेशर निकाल लोगे। यस सर, निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों दिया, ये इसलिए दिया है कि यदि आंसर इससे ज्यादा आता है, आंसर कितना हो जाए 200 से यदि ज्यादा आएगा तो वो Yes, ग्लास sir. क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो टूट फिर जाएगा, कुछ yes, प्रेशर sir. वाली कुछ बात ही नहीं होगी, ठीक है? यस सर। जब टूट ही जाएगा तो फिर क्या होगा, तो सर प्रेशर और अगर ज्यादा आ गया तो? ज्यादा आ गया तो नन ऑफ दिस, या कुछ टूट गया है ना, कुछ ऑप्शन अलग ही होगा। ओके सर, यू कैन Okay, किया sir. मतलब पूरी हाँ। तरह से। सर एक जो- और वो सर बता क्वेश्चन देखो बेटा, समझ में नहीं सर आया एक था और बार इसलिए बता नहीं- दीजिए सर, फिफ्थ देखो वाला। क्वेश्चन ये बोला है, सर अब आ गया क्वेश्चन समझ ठीक में, है? पहले नहीं आ रहा था। देखो बेटा, ये दिया हुआ है एक बार एरिया, बता दीजिए। ये आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है मास, मास से आप वेट निकाल सकते हो, एमजी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, मुझे बताओ। यस सर, सकते हो। निकाल सकते तो हो। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स दिया हुआ है mg, मतलब 0.05 इंटू 10 mg, और एरिया दिया है 0.003, ठीक है? इससे आपका प्रेशर आ जाएगा, जो भी आएगा 1.66 से आएगा, ठीक है? सॉरी 1666 है ना, 16, यस सर, आ गया, मेरा भी आ गया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन 67 सर सर 0.05 एरिया को आपने 10 ग्लास से का क्यों लिया मल्टीप्लाई किया? ये वाला दिया है ना, सर एरिया आपने ग्लास का लिया है। हाँ ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि यदि ये जो ग्लास है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, 200 पास्कल। पास्कल। यदि ये सर? वाली हमारी वैल्यू 200 से ज्यादा आई, 200 से क्या हुई, ज्यादा आई, तो ग्लास ज्यादा क्या आई। होगा, ग्लास टूट जाएगा, टूट और ग्लास जाएगा। टूट जाएगा तो फिर कोई प्रेशर की बात आएगी ही नहीं, जब जिस पे रख रहे वही टूट गया तो, ठीक है? यस सर। आपका पूरा खेल खत्म हो गया फिर। सर आपने 0.05 को इंटू 10 क्यों करा? समझ में नहीं आया सर ये। भैया फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन mg। ग्रेविटेशनल mg। जी कितना होता है, यहाँ रख ले 9.8 रख ले, बस क्लियर है? अच्छा Yes, सर, ग्लास सॉरी टूटे- सर ग्लास सर मुझे टूटेगा लगा तो- कि सर मेरे को ये ध्यान नहीं था कि हाँ अप्रोक्स ठीक भी है, ले सकते हाँ हैं। अप्रोक्स ले लो, जो आंसर हो फिर टिक कर दो। 6th वाला सर किया, 6th वाला बता ग्लास दीजिए। सर फिफ्थ में ग्लास कब टूटेगा? 200 पास्कल से ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। टॉलरेट मतलब क्या होता है, सर तो झेल सकता है। जितना झेल सकता है, तो वो 200 पास्कल तक झेल सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन 4 बता दीजिए। क्वेश्चन 4 बेटा क्या दिया हुआ है, देखो फोर्स 100 न्यूटन नॉर्मली सरफेस, ठीक है बेटा? देखो लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, तो एरिया निकाल लोगे, ओके सर, समझ Yes, गया। sir. ठीक है? लेकिन एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको सेंटीमीटर। आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पावर -4 करना है। -4 सर फिर करना। डिवाइड भी करना है। हाँ, यस सर। अब देखो अ वेसल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कंटेनिंग, ठीक है? अब क्या है, आपको एक लिक्विड भर दिया, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। 100 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 kg का वाटर है, तो इस पे वाटर mg लगाएगा, यस सर, लगाया। यस सर। 20 न्यूटन हो जाएगा फोर्स इक्वल फोर्स। टू क्या होगा, सॉरी 20 न्यूटन। mg मतलब 20 न्यूटन, 20 और यस सर। एरिया दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन आंसर आपको अप्रोक्सीमेट नहीं मिल रहा है, तो 9.8 से कर लेना, आंसर आएगा 20,000, सॉरी कितना आएगा, 2000। तो सर ए आंसर आएगा सर अप्रोक्स में। वो 9.8 सर लोगे क्या? तो आपका एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, सर ठीक फिर है? से रिपीट करना। ओके सर। बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 2000 आएगा, कितना आएगा, 2000, 2000 2000। क्योंकि g इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 ले रहे ठीक है? हैं। और 9.8 लोगे तो ये आंसर आपका मैच हो 9.8 जाएगा, लेंगे clear? तो 1960 आ जाएगा। ओके यस सर। सर, क्लियर। आप वापस बोलेंगे कि मैं सुन नहीं पाता नेट। कौन सा वाला, 6th वाला आपने 6th क्या वाला? बोला? देखो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, आंसर हम मोस्टली क्या करते हैं, g इक्वल टू 10 लेके सर, करते हैं, excuse me? ठीक है? अरे यार सर? जब एक मिनट, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैंने क्या बोला, जब एक को मैं डाउट बता रहा हूं तो दूसरा शांत रहे, ठीक है? हाँ, तो बेटा अपन बात कर रहे थे कि जो आंसर है वो हम 9.8 होता है, लेकिन हम कितना ले लेते हैं, 10 से ले लेते हैं, और आंसर अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि आंसर ऐसा होता, कैसा होता आंसर, यदि ऐसा दिया होता, कैसा, 9
1860, 1980, 19 point, ठीक है 55, तो फिर हमें एग्जैक्टली 9.8 रख के ही रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ सर, वरना फिर काफी आंसर- लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो हमारा 2000 आया, 2000 अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है, तो उसको हम आंसर कर देते हैं, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हाँ बेटा, अब बताओ क्या किसको डाउट था। अगला कोई बोल रहा था। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। सर आपने सर Exercise- एक्सरसाइज 1 का 15 वाला आपने बोला था कि आप चेक करके एक बार बता देंगे, उसमें सर Sir, 2 आंसर आ रहे 17. थे। अच्छा 1 मिनट यार, वो नहीं चेक किया मैं, ठीक है एक्सरसाइज सर 7th वाले में क्या करेंगे? 1 मिनट बता रहे हैं ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, स्क्रीन कहाँ गई, न्यू स्क्रीन शेयर, ये स्क्रीन शेयर किया, ये हो गया, ठीक है। 7th का भी आएगा सर आंसर। सर छोटी आ रही है स्क्रीन थोड़ी सी। वही मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर नॉर्मल हो गया। 7th में क्या होगा, वैक्यूम क्लीनर वर्क सर सक्शन, ठीक है। अच्छा How करना does- है ना सर हर एक हाँ चीज। ठीक है, अब बताओ ये क्या होगा। Increase. Sir. हाँ बोलो। सर इंक्रीजेस। Increases. सर increases. क्या बेटा, क्या बताया था मतलब। सर वैक्यूम क्लीनर का सर मैंने लेट Vacuum ज्वाइन किया, एक cleaner बार का। सर आप आंसर डिक्टेट कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, हम एयर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर कम होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सक्शन, ठीक है। 8 का क्या होगा, ओके सर Increase. इंक्रीज Sir, इंक्रीजेस इंक्रीज का? क्योंकि सर sea level पे बहुत ईयर ज्यादा पैड्स एंड फीट। एयर पैड्स, ठीक है। 10th सर का ईयर पैड्स का क्या मतलब है? क्या होता है, जैसे सक्शन वाला ही, जैसे क्या होता है, ऐसा होता है, उसने क्या किया, ऐसा है, ठीक है, उसने अपने पैर ऐसे कर लिए और फिर छोड़ दिया, तो अंदर क्या हो गया, एयर पूरी निकल गई, तो अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया होगा, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वो उसको दबाए रखता है, ठीक है, छूटता नहीं है। जैसे कई बार होता है ओके सर। जैसे कई बार हम एक हमारे मतलब पेन के केप को भी हम टंग पे चिपका लेते हैं, अंदर को शख्स करके यस सर। चिपकाते नहीं चिपकाते, अंदर की एयर खींच लोगे तो वो टंग पे चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा, यस सर चिपक जाता है ना। सर पता नहीं। आप मतलब हमारे पेन की जो केप है, जो पूरी पैक है जिसमें होल नहीं है ना, उसके अंदर की एयर खींचो, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपने अपना लिप लगा दिया तो लिप पर चिपक जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए वो उसको खींच लेता है लिप को, सर तो ग्लास चिपक पे जाता भी है। सर ओके अगर सर। आप ग्लास पे मुंह चिपक मुंह में जाता है लगा के हाँ। सर उसमें हवा खींचते हैं ग्लास में, हाँ। तो वो भी सर स्टिक हो जाता है। हाँ वही चीज है ना, जैसे वो बच्चों की वो आती है राइफल होती है, वो सिर पर मारते हैं चिपक जाती है ना। यस सर। हाँ वही चीज है ये, ठीक है, तो वैसे ही होते हैं आपके लिजार्ड के पैर, है ना, वही कॉन्सेप्ट है। 10th में कोई डाउट है। ओके सर। सर इसका पी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या सर एक है, बार सेकंड वाला बता देंगे सर। सर सर 11th में तो सर पीछे डी दे रखा है 0 पास्कल, सर कुछ तो प्रेशर होगा ना मून पे। नो सर जीरो सर Yes, 0 पास्कल ही है आंसर। सुनो बेटा सुन, सर आंसर तो 0 मून पर पास्कल। एटमॉस्फेयर है, नो सर नहीं नो है, सर। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैसे हो सकती है कुछ भी, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यस सर। ठीक है। कैसे सारे सर option सेकंड है। वाले का आंसर बता दीजिए। बेटा सेकंड सर वाले का 10th का बी है ना? अभी बेटा बता देंगे। 10th का क्या होगा, देखो अभी क्या है, हम ठीक है, जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमारी बॉडी का अंदर का प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, बाहर का कम हो जाता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज मोर, बाहर का कम हो गया मतलब अंदर का प्रेशर Yes, रिलेटिवली ज्यादा हो गया, ठीक है। यस सर। 11th में कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, 12th No, में कोई sir. डाउट नहीं होगा, 13 में, सर sir. 12th का 12th का क्या सर सर 9th 12th का का ए B वाला है ना? है। क्या हो गया, 12th का, सर 9th वाला ए है। सर 12th का डी है। 12th का डी है, हाँ 9th का ए है, ठीक है। यस सर 9th का 13 का सर सी डेप्थ ऑफ द कंटेनर। एक मिनट, डेप्थ पे डिपेंड करेगा ना,
यस सर सी है। सी तो बोलना, सी सी। सर अच्छा 14 का डिपेंड्स, अच्छा मेरे को लगा नॉट डिपेंड्स, ठीक है। हाँ 14 का क्या होगा? सर बी Increases. इंक्रीजेस। एक बार हाँ इंक्रीजेस, जितना नीचे जाएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा। हाँ जितना, और बताओ आगे। सर 18th बता दीजिए। 18th, ठीक है बिल्कुल बता ए दीजिए। है 15 का। सर 16 का क्या है? एक मिनट 16 का क्या होगा? प्रेशर ऑफ अ D. लिक्विड कैन बी मेजर्ड नैनोमीटर। मैनोमीटर। मैनोमीटर। सर 12th का क्या है? 12th गया ऊपर तुम। 12th का क्या था भैया? 12 का डी। सर 12th का तो D था। अरे 12th का 760 कितना मिलीमीटर। रट लो यार। 7th का तो 760 mm होता है प्रेशर मर्क्यूरी का, 760 mm, ठीक है। ओके सर। कितनी बार तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। सर 17 वाले क्वेश्चन में, सर हाँ। 17 वाले क्वेश्चन में ये DG अपॉन H है, तो सर ये तो होगा नहीं, तो सर ए है क्या इसका आंसर? अबे देखो यार किसी बातें करते हो। प्रेशर इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, ठीक है। हाइट, यस अब सर। डेंसिटी को कोई डी से रिप्रेजेंट करे, कोई डी लिखे, कोई कैपिटल डी लिखता है, कोई रो लिखता है, कोई सिग्मा लिखे, क्या फर्क है? हाइट को कोई ए से रिप्रेजेंट करे, बी से करे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। सर बट वो अपॉन में है ना नहीं सर, तो ये उसमें वाला ऑप्शन होगा अपॉन। ना, तो हाइट सर मैं वही तो कह रही हूँ, ए होगा ना। हाँ ठीक है। ओके सर। देखो अब देखो 18th वाला, 18th वाला हम करते हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जिसे आपको बोल दिया 2 वेसल बना लो, 2 वेसल बना लिए, ठीक है। ठीक है, दोनों के बॉटम में प्रेशर इक्वल है, इक्वल है। P2 है, ठीक है। व्हाट वुड बी हाइट ऑफ कॉलम ए इफ डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस। अब देखो इसकी जो डेंसिटी है वो है 2 रो और इसकी कितनी है? रो। रो। सर लेकिन इसमें ये है कि अपन करते, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर इक्वल है तो किसका लेवल ज्यादा होगा? P2 का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। तो बोला है डेंसिटी ऑफ बी लिक्विड, ठीक है, हाइट ऑफ लिक्विड इज 10 सेंटीमीटर। कौन से की हाइट 10 है? तो व्हाट वुड बी ए इफ द डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए की ट्वाइस है, ठीक है। व्हाट वुड बी हाइट ऑफ ए? ए की सर हमें प्रेशर सेम है तो देखो डेंसिटी इसकी और हाइट हाइट हमें भी सेम होगी। नहीं तो बेटा, फिर इसकी हाइट हमें फाइंड करना है और इसकी हाइट दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? सर Yes, आपने sir. ये कैसे, अच्छा। सर बी की हाइट दी है कि ए की? देखो यहाँ पे दिखा है व्हाट वुड बी हाइट ऑफ कॉलम ए, मतलब ए की हाइट पूछी है तो ऑब्वियसली दी किसकी होगी? बी की। है ना। अब देखो दोनों के प्रेशर सेम है, मतलब P1 इक्वल्स टू P2, P2 मतलब डेंसिटी कितना है? 2 रो इनटू हाइट हमें नहीं पता है, इनटू जी इक्वल्स टू इसकी डेंसिटी कितनी है? रो, हाइट कितनी है? 10 इनटू जी, जी से जी 10 कैंसिल, कैंसिल हो गया। कैंसिल, तो हाइट कैंसिल इक्वल हो टू कितना गया। आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 2 आ जाएगा। 5। आ गई बात समझ में? अब देखो Yes. दोनों हाइट हमने सेंटीमीटर में ली, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर भी मीटर में चेंज करोगे डिवाइड बाय 100, इधर भी डिवाइड बाय 100, वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हमने उसकी वैल्यू चेंज नहीं की, 10 सेंटीमीटर को मीटर में नहीं किया। सर P1 और P2 में ए और बी कौन कौन से हैं? सर P1 ए है। हाँ ए और बी, ठीक है। ओके सर सर। आपने रो को रो से कैसे काट दिया? वो तो 2 रो है ना। तो 2 को छोड़ दिया ना, एक रो ओके काट सर। दिया। 2 को छोड़ तो दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में डाउट है। हाँ 1 मिनट बेटा, चलो 19 और 20 में कोई डाउट है? नो सर, 19 का डी है। हाँ 20 का ए है 100 मीटर। हो जाएगा सबको क्लियर? हाँ यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1 में आते हैं, ठीक है। सर 18 वाला समझा दीजिए। इसका एक्सरसाइज 2 का 18th वाला अभी तो बताया। सर ये वही था, वही है। सर तब मैं क्लास में नहीं था सर, सॉरी। चलो 1 मिनट देख ले इधर। अब बेटा 2 वेसल हैं, ये ए और ये बी। इसकी डेंसिटी दी हुई है 2 रो, इसकी डेंसिटी दी है रो, इसकी हाइट दी हुई है 10, इसकी है ना,
बी की हाइट दिया हुआ है 10 है ना, बी की हाँ हाइट सर दिया हुआ बी है की 10, है। इसकी हाइट दी हुई है लिक्विड की 10, तो दोनों साइड का प्रेशर इक्वल कर दे, है ना। तो इसका क्या होगा, डेंसिटी कितना हो, 2 रो इंटू जी इंटू हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू इसकी डेंसिटी रो जी और इसकी हाइट दी हुई है 10, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। यस हाँ, एक्सरसाइज 1 में कौन सा, सर 17th 17 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सर। ये बेटा यस सर। बेटा एक थोड़ा इसका है ना डाउट है, ठीक है। सर बी होना चाहिए ना। सर बी होना चाहिए ना। रुको एक मिनट, इसका मैं फाइनली वो आंसर सर डी सही है। एक मिनट, इसका मैं आंसर है ना, क्या होगा एक्चुअल में, सर डी। सर बी। सर डी। एक मिनट बेटा थोड़ा, सर आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मैं आप। बता रहा हूँ, ठीक है। सर बी या ओके सर। एक मिनट रुको बस, सर आपने एक्सरसाइज 2 का बी पार्ट नहीं कराया। एक्सरसाइज करेंगे ना, अभी कर लेते हैं, मैंने तो मेरे को क्या कराने की जरूरत है, तुमको पढ़ना है, सब लोग करो। देखो अब मैं इंजरी एल्टीट्यूड सिर्फ हायर और लोअर एल्टीट्यूड बेटा है ना, इसमें कुछ न कुछ रॉन्ग है, इसमें हायर और लोअर दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। हाँ सर, अगर सर हायर पे होगा तो लो प्रेशर होगा, लोअर पे होगा तो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। सर तो अपनी बॉडी तो धीरे धीरे कहीं भी प्रेशर अपना वो कर लेगी। ठीक है, नहीं बेटा यस एक सर। थोड़ा बहुत करती है, इतना ज्यादा नहीं करती ना, तभी तो हमारी बॉडी से क्या होती है, इंजरीज हो जाती है। तो सर अकॉर्डिंग टू हायर एंड लोअर प्रेशर वो आंसर हो सकता है। सर तो कौन सा आंसर है? ठीक है, तो बेटा इसको छोड़ दो, क्योंकि यस सर। इसका आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन डी लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हायर और लोअर दोनों को देख के आंसर करना है। और सर 15th वाला भी छोड़ना है। कौन सा 15th वाला? यस सर। 15 क्यों छोड़ना है? सर अगर ये 17 क्वेश्चन में अगर सिर्फ हायर दिया तो क्या सर वो होगा? 17 ही था, अब देखो सॉरी। हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, हायर लेवल पे आ रहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो रिलेटिवली हमारी बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी कम करे, लेकिन जितना कम नहीं कर पाएगी तो हमारी जो सेल्स है वो डैमेज होने लग जाएगी। क्लियर है? सर हाँ। अगर फिर लोअर में हुआ तो कम होगा। हाँ, तो हमारी जैसे अब मान लो हम बहुत हाइट पे चले गए, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही है, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, तो हमारी बॉडी भी क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक लिमिट तक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब ये 15 थोड़ी ना कोई, हाँ बोलो बेटा। सर एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर की नहीं है क्या? सर है, पर मैंने वो अब अभी मैंने सॉल्व किया कि करके बताया ना मैंने, 6th। देखो बेटा अभी मैंने सॉल्व करके बताया और फिर अभी ऐसे पूछोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेटा फिर रिकॉर्डिंग देते हैं ना। देखो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होता है? mg। mg कितना हो गया? 2 × 10, है ना? कितना हो गया? 2 × 10। एरिया कितना होता है? 100 × 10⁻⁻4। तो कितना हो जाएगा? ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 × 10⁻2 मतलब कितना हो गया? 2000 हो गया। ठीक है, मतलब हमारा आंसर यदि हम 9.8 से लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आप कितना लोगे? 9.8 लोगे। ठीक है,
ओके सर। अब इधर देखो, बेसिकली सही चीज है 9.8 से लो, लेकिन 10 से करके आपको अप्रोक्सीमेट पता लग जाता है, ठीक है। वैसे सही मेथड है 9.8 लेके ही करो। अब देखो हमारी एक्सरसाइज जो 1 थी, ठीक है, कहाँ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, अच्छा एक्सरसाइज 2 के और नीचे के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में भी है सर। अच्छा, सर 1 19 क्वेश्चन 7 तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कौन सा बेटा, एक्सरसाइज 1 के 7th में? सर। एक्सरसाइज 1 के सेक्शंस इस बी के। अच्छा ठीक है, चलो आते हैं नीचे। एक्सरसाइज 1 के सर देखो, उसमें डाउट है सर ठीक है। 19। चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो, कॉलम में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो। फर्स्ट 5 में कोई डाउट है शॉर्ट टाइप में? नो सर। अबे पढ़ो तो सही पहले, नो सर। ठीक है। सर सेकंड वाला बताना। सेकेंड, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन बार? बार क्या होता है बेटा? 10⁵ पास्कल को बोलते हैं पास्कल। बार, 1 Yes. बार, ठीक है। और ये जो मेट्रोलॉजिकल साइट्स होती है ना, उसमें आपको बार यूनिट यूज में होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी यस सर। सिटी के बारे में एनालिसिस करोगे, जैसे आपने कश्मीर सर्च किया, तो उसमें जब कश्मीर का विकिपीडिया होता है, उसमें लिया होता है एवरेज टेम्परेचर ये होता है, यहाँ रेनफॉल इतना होता है, यहाँ एवरेज प्रेशर इतना होता है, तो वो किस यूनिट में दिया होता है? बार में दिया होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ। एक्सरसाइज 1 के अब क्वेश्चन एक मिनट, 19। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, चलो। 19th वाला ऊपर गया क्या? 19th वाला कौन सा? ये सर ऊपर का 19। ये वाला? ये सर डाउट था मैं। देखो क्या है सर आप बेटा? प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो कर- एक्सरसाइज कर- 3 उसमें से करेंगे। देंगे क्या टेस्ट में? देखो टेस्ट पता नहीं मेरे को किसने बनाया, ठीक है, कहीं से भी होता है, कोई बना होता है उसमें से दे देते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। देखो ओके सर। वेट क्या है, हमने एंड ये, अच्छा देखो यू शेप ट्यूब है, इसमें से लिक्विड भर दिया, किसका लेवल ज्यादा रहेगा? दोनों साइड का सेम रहेगा, सेम है। अब हमने क्या किया, एक वेट रख दिया इस साइड, ठीक है। अब यदि इस साइड हमने वेट रख दिया, सर ये हाइड्रोलिक प्रेशर का बना रहे हो? ठीक है, एक मिनट, वेट, ठीक है। इस साइड हमने क्या पुट कर दिया बेटा? वेट पुट कर दिया, तो इधर से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, सर प्रेशर बढ़ेगा और दूसरा वाला पिस्टन ऊपर दूसरा वाला पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, क्लियर है? अब देखो, यस सर। अब ये मत सोचना कि सर वो रखा तो पानी में डूब जाएगा, ये पिस्टन रख के रखा है हमने, ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं कि सर डूब जाएगा, वो तो हमने कुछ रखा, तो ऐसा नहीं, वो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैंने एक 2 डायग्राम भेजे थे आपको, पता है, नोट्स में। एक हैंडपंप वाला भेजा था, अच्छा उसको किसी ने सोचने की कोशिश की? यस सर। क्या है डायग्राम में सोचा आपने कुछ? उसमें मैंने हाइड्रोलिक Yes, लिफ्ट sir. एक्चुअल कैसे वर्क करती है, उसमें कौन सा ओपन होता है वॉल और कौन सा क्लोज होता है, वो सब मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। उसको देखना आप, ठीक है। उसमें से कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे बता। चलो ये हो गया। इसमें किसी को डाउट है? पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ सर वो होता है जहाँ से एक जगह से प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर सारी जगह पे एग्जर्टेड, हाँ प्रेशर एग्जर्ट, Exert. लेकिन When the कंडीशन, body is closed. हाँ क्लोज वेसल होना चाहिए, ठीक है। ओपन के लिए वो अप्लाई नहीं होता। चलो 9th 10th 11th में कोई डाउट है? No sir. सेवेंथ मार्क्स से बोल रहा था। ये वाला 7th? यस सर, इसमें मींस कैसे? अरे यार, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस, अरे ये याद है, कोई इधर सुनो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए और बी का प्रेशर लेस है बी और सी से। हाँ देखो इसको प्रूव भी कर लो। देखो ये हाइट हमने ले ली x, कितनी ले ली? x, और ये हाइट कोई भी ले लो आप, h, कितना ले लो? h, तो प्रेशर a पे कितना होगा रोजी? h, b पे Yes, कितना sir. होगा?
रो जी एच प्लस एक्स है ना, क्योंकि टू, तो पीबी माइनस पीए करो। सर ए में तो नहीं होगा कुछ ऐड? ए में ये होगा ना हाइट, ये हाइट इतनी हाइट है ना उसमें बस, तो सर वो बी में हाइट ज्यादा है, नेक्स्ट। ठीक है, तो दोनों को माइनस अच्छा, करोगे ओके तो सर। क्या बचेगा, रो जी एक्स बचेगा। मतलब यहाँ पे ये जो लिक्विड है, इतना लिक्विड का एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस सर। ऐसे प्रूफ कर सकते हो। सर एक बार फिर से समझाएंगे? देखो इधर, सर ये- रो जी एक्स ये वाली हाइट एक्स है, ये वाली हाइट कितनी है, एक्स है, तो प्रेशर ए X. का कितना होगा, रो जी एच X. प्लस। एक्स होगा, कोई डाउट है इसमें? सर प्लस एक्स क्यों नहीं होगा? यार हाइट कितनी है ए की, ओके सर। हाइट हम पूरी क्यों लेंगे, पूरी तो उसके ऊपर जैसे देखो बेटा ये लिक्विड है, तो यहाँ पे कितनी हाइट लेते हैं, जितना ऊपर लिक्विड होता है उतना लेते हैं ना, तो इसके ऊपर तो एक्स हाइट तक लिक्विड है बस, तो रो जी एक्स हो गया। और ये वाली हाइट हमने ले ली, ये तो एक्स ऑलरेडी है यहाँ तक, और यहाँ से हमने हाइट ले ली एच, कितनी ले ली, एच। तो पीबी कितना होगा, रो जी एच प्लस प्लस एक्स। तो देखो ओपन करो, रो जी एक्स प्लस रो जी एच, तो ज्यादा प्रेशर कहाँ पे, बी बी पे है। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि इतना तो इधर भी लग रहा है, इतना एक्स्ट्रा है। क्लियर है? यस सर। आगे सबको समझ में? सर और सी पॉइंट सी पर। सी तो इक्वल हाइट है ना बेटा, सर तो प्रेशर हाँ, ये ऑन बी इज ग्रेटर देन ए। ए हाँ, बी पर ज्यादा है क्योंकि ज्यादा डेप्थ में, ठीक है, और सर बी और सी का तो इक्वल होगा। इक्वल है क्योंकि प्रेशर क्लोज्ड वेसल में Same इक्वल हाइट height. पर इक्वल होता है, ठीक है। चलो 9, 10, 11, 12 सर Yes, sir. 11 का बता दो। कौन सा, 9 9th? सर 11 9 देखो, तो सर इजी है। देखो सर 11 में सिर्फ ज्यादा पता नहीं चल रहा क्योंकि सर मेरे को 2 इंस्टेंसेस मिले। ठीक है, चलो देखते हैं, सोचते हैं, है ना। देखो केमल वाला क्या बेटा, उसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, ब्रॉड फीट होते हैं। ब्रॉड हो गया तो एरिया ज्यादा, तो प्रेशर कम, प्रेशर कम होता है तो वो इजीली रेन में, मतलब सैंड में वॉक कर Sand में सकता चल है, ठीक है। एंड में सर अपन नहीं चल सकते क्योंकि अपने पैर ठीक है। को एरिया कम होता है। 11th क्या है, हमें क्या करना है बेटा, प्रेशर रिड्यूस करना है, प्रेशर रिड्यूस करना है मतलब एरिया को क्या करना है, बढ़ाना है। एरिया को देखो आप क्या का बढ़ा सकते हो, पहला ट्रैक्टर के टायर वाइड बना देते हैं, है ना, ट्रैक्टर के टायर वाइड होते हैं, सर स्कूल बैग हमारे स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है वो वाइड होती है। सर शू सोल्स। हाँ, शूट सोल आपके यदि है ना ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा, प्रेशर कम होगा। सर कैमल के फुट। केमल के फुट, और बताओ। सर चेन के टायर्स होते हैं हाँ, उस टैंक के, soldiers हाँ टैंक के। है ना, जो आर्मी टैंक होते हैं, ठीक है, उनके व्हील्स की जगह क्या होते हैं, चेन होती है, ठीक है, ताकि उसका एरिया बढ़ा सके। आ गई बात समझ में? ऐसे सोचोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी जो नेल ये होती है, नेल होती है या कील समझते हो आयरन की, है ना, उसका जो प्लेट होता है, ठीक है, जो उसका एंड होता है वो ब्लंट होता है ना, एक साइड क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, एक साइड एरिया कम होता है। कम होता है। हाँ सर पेंसिल का टॉप। हाँ, पेंसिल का टॉप, तो बस हो तो गया होता है। चलो सर 17 कुछ भी ले सकते हैं, बहुत कुछ सारी भी ले चीजें। सकते हो, हाँ कुछ भी ले सकते हो। और देखो यदि आपका 5 पूछे तो आपको बस लिखना है, और यदि एक ही पूछा है तो उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे केमल वाला एक ही था तो उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, 3 मार्क्स में। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। और यदि आपको 5 आ गए 3 मार्क्स में तो बस आप हेडिंग लिख के छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन यदि एक ही पूछा है तो 5 ways to reduce the pressure। लेकिन हाँ। कोई तरीके, एक तो या तो आप उसका फोर्स जो है उसको कम कर दो या एरिया बढ़ा दो। नहीं बेटा, फोर्स तो जैसे बहुत सारी जगहों को आप कैसे कम कर सकते हैं। जैसे आपको जाना है, केमल है तो केमल का मास नहीं कर सकते, आर्मी टैंक है उसका मास नहीं कम कर सकते, ट्रैक्टर है उसका मास नहीं कम कर सकते, स्कूल बैग है तो स्कूल बैग का मास कम नहीं कर सकते। आ गई बस में, ले जाना तो बैग को ही है, ओके सर। तो फिर हम एरिया को ही कर सकते हैं। मास कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। स्कूल में बोल दे कि
आप बस आधी बुक्स लेके आओ तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। चलो बाकी इसमें से कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है। 12th क्या है, पढ़ो। फार्मूला लिखना है बस, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल होता सर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यस सर। और थ्रस्ट जिस रेशियो में बढ़ता है, प्रेशर उसी रेशियो में बढ़ता जाता है, ठीक है। एरिया यदि कांस्टेंट है और फोर्स को डबल कर दिया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो डबल हो जाता है, जाएगा। डबल डबल। सेम रेशियो में होगा, ठीक है। आ गई बात समझ? अच्छा बताओ थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, 3 डिफरेंस बताओ मुझे आप लोग। सर thrust is a vector quantity, pressure is a scalar quantity. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि जो थ्रस्ट है वो फोर्स है, वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। चलो और बताओ। Sir, thrust depends on mass and pressure depends on area. नहीं, सर प्रेशर भी थ्रस्ट तो की यूनिट न्यूटन होती है thrust और is प्रेशर की यूनिट mg. पास्कल वगैरह। न्यूटन होता है और इसका यूनिट पास्कल होता है। 2 डिफरेंस हो गए। और थर्ड डिफरेंस है Yes, थ्रस्ट sir. क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। सर एक बार ये 13 वाला बताओ। 13 वाला क्या होता है, शो द एयर हैज प्रेशर विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आती। सर आ रही है। तो एयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, Sir, उसको हम excuse क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों प्रेशर लगता है, ड्यू टू अट्रैक्शन, जो गैसेज है उनपे क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है अर्थ का, ठीक है। इसको हम कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रो खींचा है ना, तो प्रेशर कम हुआ, तो उसको कौन सा प्रेशर की वजह से वो ऊपर आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। जैसे हमारी कोई सर प्लास्टिक, एक्सक्यूज मी। सुनो एक मिनट पूरा कर लेने दो बेटा। पिछले बेटा आपने पानी की बोतल है, उसके अंदर की एयर निकाल दी तो क्या होगा, क्रश हो जाएगी। क्या सर? हमने बॉटल क्रश हो Yes, जाएगी। sir. Yes, sir. पानी की जो बोतल होती है उसको हमने अंदर से एयर खींच ली तो वो क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है। क्यों हो जाती है क्रश, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर की वजह से वो दब जाती है। तो बाहर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक। Atmospheric pressure. प्रेशर, ठीक है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. और Yes, बताओ। sir. हाँ अब पूछो डाउट, क्या पूछ रहे थे? सर ये इसका 19 समझना है, 19 नहीं हुआ था। ये वाला? यस सर। अच्छा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, बता दिया था। अरे प्रेशर इक्वल टू Into फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। Force upon area. हाँ तो कर दो, एरिया कितना होगा, 4 into 10 की पावर -4। 4 into 4 है ना, तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो कितना होगा 16 into 10 10 की पावर पावर 4। -4। Minus प्रेशर इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना होगा 16, एरिया कितना 16 into 10 पावर -4, तो कितना हो गया 10 पावर 4। प्रेशर की वैल्यू दी हुई है x into 10 पावर 4, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। ठीक है। यस सर। और बताओ नीचे, सर इसे फिर से बताना जरा। प्रेशर निकालना आता है, Yes, sir. तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, Force upon अपॉन area. एरिया। तो फोर्स कितना है बेटा, area फोर्स कितना है 16 न्यूटन 60, एरिया कितना है 4 16 into सेंटीमीटर 10 की पावर 16 into -4। 10 raised to the power -4. तो आंसर हो गया 10 पावर 4, सर एक्सक्यूज मी। ठीक है, हो गया। Okay, sir. हाँ अब पूछा है कि प्रेशर आपको दिया है x into 10 पावर 4 इक्वल टू 10 पावर 4, तो x की वैल्यू 1। 1। 1 हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा आप बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो सर जैसे कि इसमें अगर दिया होता कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ निकालना है तो सर प्लस कर देते ना 1.01 into 10 plus 5। हाँ, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर एब्सोल्यूट है ना, मतलब आपको टोटल प्रेशर काउंट करना है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक, तो बस ब्लॉक ने कितना प्रेशर लगाया वो देखना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर सर वाले आप को कोई इसमें मतलब नहीं टोटल है। कैसे निकालेंगे?
ये टोटल कैसे निकालेंगे? ये आ गया आपका प्रेशर P इक्वल टू Yes, कितना हो sir. गया 10⁻⁴। टोटल प्रेशर कितना होगा 10⁻⁴ PATM. प्लस PATM को ऐड कर दो, ठीक है, बस हो गया। Okay, sir. हाँ सर एक्सरसाइज 2 के सेक्शन बी करवा लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने वो है हाइड्रोलिक जैक हाँ वगैरह, हाँ सर उसका मतलब अपन को जैसे न्यूमेरिकल मिला तो उसका फॉर्मूला सर ये होता है ना P1 इक्वल्स टू P2। बिल्कुल होता है, यही होता ओके है, सर। ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रखना जिस साइड प्रेशर उस साइड का एरिया लेना है, क्लियर है? सॉरी, जिस साइड का फोर्स उसी साइड का एरिया। ओके सर। हाँ, दूसरी साइड का मतलब है। और फाइनली आंसर ये याद रखना, जिस साइड फोर्स कम है उस साइड एरिया कम है, जिस साइड फोर्स ज्यादा उस साइड एरिया ज्यादा, क्योंकि हम स्मॉल एरिया पर स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करके लार्जर एरिया पे लार्जर फोर्स गेन करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो अब ये देखो ये वाले क्वेश्चन, इसमें किसी में कोई डाउट है? फर्स्ट Sir, में 22. 24 20 तो Sir, कर लो। 22 और 24 में। इसमें डाउट क्या है? देखो इमेजिन कर लो एक लड़की है, ठीक है, जिसका मास कितना है 50 kg है, ठीक है। ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया एरिया। फोर्स कितना है? फोर्स कितना होगा? 50 into 500। 9.8 या 500. एरिया कितना होगा? 1 into 10 की पावर -4। भाई लड़की के दो पैर होते हैं ना। ईच Yes, सर ये वाला sir. बता चुके हो एक Yes, बार। sir. ईच ऑफ एरिया है मतलब दो पैर वाली लड़की एज्यूम की हमने, सर ये ठीक वाला है। आप एक बार बता चुके हो। सर बता आपने Yes, पूछ sir. किया उसका, लेकिन वो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना भैया, अच्छा सर दोनों वो पैर का एक मिला करके। दो पैर वाली लड़की है ना, ठीक है, तो निकाल लोगे कितना होगा? 250 into 10⁻⁴, ठीक है। सर मैंने 2 से नहीं किया, मैंने 1 हाँ से किया। ठीक है। फिर यस सर। एलिफेंट वन पैर वाला एलिफेंट आपने लिया क्या? यस सर। ये एलिफेंट, तो एलिफेंट कितना होगा? उसका मास 2000 into 10 अपॉन एरिया कितना होगा? 4 into 4. 250 4 into 2500। 250 into 10⁻⁴, ओके सर, ठीक है। 250। हाँ, एलिफेंट के 4 पैर होते हैं, क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर। नो सर। हाँ ठीक। No, sir. तो याद रख लो, लड़की के 2 पैर होते हैं, एलिफेंट के 4 पैर होते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, लड़के के भी 2 ही होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यस 23 सर। में कोई डाउट है? No, sir. नो सर। तो ध्यान रखना, इसमें 22 में जिस टाइप से रखा है उसका एरिया, इसमें ये वाला एरिया काउंट होगा, समझ रहे हो? ये वाला। मतलब Yes, इसमें sir. जो नीचे टच हो रहा है। यस सर, 20 और सेंटीमीटर। इसमें ये वाला एरिया के, इसमें 10 और 40 वाला एरिया हुआ है ना। टोटल से हमें कोई Yes, मतलब sir. नहीं है, ठीक है। जिस एरिया पे वो टिका हुआ है 24. 24। आपके सर का एरिया दिया हुआ है, Yes, sir. आपके सर पे प्रेशर लग रहा है, Yes, sir. यस सर। तो कितना फोर्स लग रहा है? कोई समस्या है? प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके अपॉन ऊपर एरिया। प्रेशर कितना लग रहा है? 1.01 into 10 की पावर। कर लोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हाँ, तो एटमॉस्फेयर बहुत सारा फोर्स लगा रहा है, कम से कम एक हाथी के इक्वल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें फील नहीं होता है वो। यस सर। हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर एरिया में आपने क्या लिख दिया? 10 into 10 कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कौन अच्छा, चेंज ओके सर, करेगा? आपने 100 लिखा। सर हाँ बोलो बेटा। सर 10 into 10 तो लेकिन सर स्क्वायर शेप का हो गया सर, हेड तो सर्कल होता है। उसने क्या बोला है? इफ द एरिया ऑफ माई हेड, जिसने लिखा उसके हेड का एरिया लिखा उसने, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाया हुआ है यार, ऐसा फिर कैसे होगा? सर्कल भी नहीं होता ना वो तो। यस। ठीक है, हाँ। आ गई बात। 25 26 में कोई डाउट?
नो सर। नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, सर ये आप करवा चुके हो। हाँ ठीक है। सर आगे केजीएफ का मतलब क्या होता है? किलोग्राम एक बार फोर्स। समझा दो। 60 नहीं किलो सर, उसका यूज क्या होता है ये ये बता दो। कुछ नहीं है। 60 kgf मतलब ये फोर्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? फोर्स। 60 kg का जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स, ठीक है। बस यूनिट, अलग अलग यूनिट उन्होंने यूज किए। सर कौन सा फोर्स मतलब? तो सर इसका मतलब ग्रेविटेशन ये फोर्स, वेट दिया हुआ है। ये वेट दिया हुआ है। लेकिन सुनो, अब इसको केजीएफ को न्यूटन में चेंज करोगे, डिवाइड बाय 9.8 करोगे, इसलिए इजीली समझ लो कि मास 60 kg है, ठीक है। मास 60 kg है तो वेट निकाल लो, mg, ठीक है। 60 kgf का मतलब है उस ऑब्जेक्ट का मास 60 kg है, ठीक है। यस सर। यस सर। या फिर वेट Yes, उसका sir. 600 न्यूटन है, ठीक है। 1 Yes, kgf sir. इक्वल टू 10 न्यूटन हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस सर। चलो, आज की कोई नोट्स वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है, वेट मत करना। सर जो Okay, sir. एक्सरसाइज 3 है उसका सर आप 10th